हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मोनिका श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल गृह विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में हम पोषण विज्ञान, जिसे न्यूट्रिशन साइंस कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पोषण विज्ञान किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। पोषण विज्ञान यह दो शब्द है। जब हम न्यूट्रिशन साइंस की बात करते हैं तो पहला शब्द क्या आता है? न्यूट्रिशन का। ठीक, न्यूट्रिशन मतलब पोषण। तो न्यूट्रिशन क्या है? यह एक प्रकार की क्या है? प्रक्रिया है। ठीक, और ये प्रक्रिया हमारी किस पर होती है? हमारे आहार पर होती है, फूड पर होती है, खाने पर होती है। जो भी हम खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक, उसी पर यह क्या होती है? यही प्रक्रिया होती है। ठीक, और वो आहार, वो भोजन, वो फूड हमारा चाहे ठोस हो, ठीक, सॉलिड हो, या द्रव हो, लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक, किसी भी फॉर्म में हो, तो ये जो पोषण की प्रक्रिया है ये हमारी न्यूट्रिशन पर होती है। ठीक, पोषण एक प्रकार की प्रक्रिया है जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले आहार पर होती है। जैसा आहार हम खाएंगे वैसी ही ये प्रक्रिया होगी। ठीक, पोषण एक प्रकार की प्रक्रिया है जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले आहार पर होती है। ठीक है, हम जैसा भी आहार खाएंगे वैसी ही यह प्रक्रिया होगी। ठीक, तो आहार हमारा कैसा होता है? एक हमारा संतुलित आहार होता है और एक हमारा असंतुलित आहार होता है। संतुलित आहार मतलब बैलेंस फूड, जिसमें सभी प्रकार के क्या होते हैं? पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। ठीक, और असंतुलित आहार क्या होता है? अनबैलेंस फूड, मतलब जिसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। ठीक, इसी आहार को या तो हम ठोस या द्रव के रूप में मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, और इसी आहार पर हमारे शरीर में इसका क्या होता है? पाचन होता है, अवशोषण होता है, परिवहन होता है। ठीक है, और यही पाचन, अवशोषण और परिवहन की जो प्रक्रिया हमारे शरीर में हो रही है, यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है, देखिए, जब हम कोई भी भोजन खाद्य के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो वो भोजन हमारे शरीर में जाता है और उस भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। ठीक, पाचन के बाद जब वो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में घुल जाता है, ठीक है, अवशोषित होता है, ठीक है, अवशोषण के रूप में उसमें जो खाद्य पदार्थ में सम्मिलित क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं, वो अवशोषित होकर हमारे शरीर में क्या करते हैं? रक्त के माध्यम से परिवहन करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पूरे शरीर में क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। ठीक है, और यही पाचन, अवशोषण, परिवहन की जो प्रक्रिया होती है, यही हमारी पोषण की प्रक्रिया होती है। ठीक, फिर हम समझते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या होता है? तो हम बहुत टाइम पहले से ही क्या पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब हम किसी चीज का क्या करते हैं? विशेष अध्ययन करते हैं। कैसा अध्ययन करते हैं? विशेष अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसी का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक, देखिए लिखा है किसी भी चीज का विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया का हम क्रमबद्ध ढंग से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब ये हमारा क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। मतलब पोषण का जब हम क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पोषण विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ा? पोषण। तो पोषण हमारा क्या है? पोषण हमारा एक क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक, जो ये प्रोसेस हमारा किस पर हो रहा है? खाने पर हो रहा है, हमारे आहार पर हो रहा है, फूड पर हो रहा है। ठीक है, तो फूड पर कैसे हो रहा है? जो भी हम, चाहे वो द्रव के माध्यम से या ठोस, ठीक है, जो भी हम खाद्य पदार्थ अपने मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं वो हमारे क्या होता है? शरीर में जाता है। तो जाने के बाद उस खाद्य पदार्थ का क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद पाचन होने के बाद उस भोज्य पदार्थ में जो भी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, वो क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, उनका अवशोषण होता है। उसके बाद क्या होता है? वो अवशोषित
जो पोषक तत्व हैं वो हमारे क्या करते हैं, रक्त में मिल जाते हैं, और रक्त में मिलने के बाद क्या होते हैं, वो पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं रक्त के द्वारा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो भी पोषक तत्व हैं वो तो हमारे शरीर में क्या करते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, और जो व्यर्थ पदार्थ हैं, ठीक है, जिनका हमारे शरीर में कोई भी उपयोग नहीं है, उनका क्या होता है, उत्सर्जन हो जाता है। ठीक, तो ये पाचन, अवशोषण, परिवहन और उत्सर्जन, इनकी जो प्रक्रिया हो रही है हमारे शरीर में, यही प्रक्रिया हमारी किसकी कहलाती है, पोषण की कहलाती है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि पोषण भोजन, पोषक तत्वों तथा उनमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों, उनके कार्य, आपस में संबंध तथा स्वरूप एवं बीमारियों के संबंध में संतुलन, तथा वह सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं, भोजन का पाचन, अवशोषण, परिवहन, प्रयोग तथा उत्सर्जन होता है, वो पोषण विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई बात समझ में, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो भी भोजन करते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, हमारे शरीर में पाचन होता है। ठीक, उसके बाद उसका क्या होता है, अवशोषण होता है, परिवहन होता है, उसके बाद क्या होता है, व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है। तो यही सारी जो प्रक्रिया है वो हमारी पोषण विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर देखिए हमने क्या समझा, पोषण विज्ञान क्या है, ऐसा अध्ययन है जो हमारे द्वारा खाए गए आहार पर जो भी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का हम क्या करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। ठीक है, वो प्रक्रिया अध्ययन करना ही, उसी प्रक्रिया का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पोषण विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया किस पे होती है, हमारे आहार पर होती है। ठीक है, वो आहार, वो खाद्य पदार्थ जो है कितने प्रकार के होते हैं, कितने रूपों में होते हैं, दो रूपों में होते हैं, एक हमारा ठोस होता है, एक हमारा द्रव होता है। ठीक, और जो आहार होते हैं, ठीक है, जिनका हम खाद्य पदार्थ में प्रयोग करते हैं, इनमें क्या होते हैं, कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। वो पोषक तत्व कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। ठीक, तो इन पोषक तत्वों को भी क्या किया जाता है, दो भागों में बांट दिया गया है, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। ठीक, मैक्रो मतलब दीर्घ, दीर्घ मतलब जिनकी हमें ज्यादा आवश्यकता होती है, जिन पोषक तत्वों की हमें क्या होती है, ज्यादा आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से पोषक तत्वों की हमें ज्यादा आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, वसा की, वसा मतलब फैट। ठीक, माइक्रो क्या होता है, मतलब सूक्ष्म, जिनकी हमें कम आवश्यकता होती है, जैसे हमारा हो गया विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, एक चार्ट के माध्यम से देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, ये पोषक तत्व, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। इसमें देखिए लिखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर। वाटर को भी क्या किया गया है, पोषक तत्वों में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ठीक है, वैसे मुख्य तो हमारे क्या होते हैं, 5 होते हैं, परंतु जो हमारा वाटर जल है वो हमारे शरीर में क्या होता है, परमानेंट उपलब्ध होता है। ठीक है, जो इन पोषक तत्वों को क्या करता है, तरल बनाकर पूरे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है, किसमें, रक्त के माध्यम से। ठीक, इसलिए जल का हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत ही विशेष महत्व है।